हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टेटमेंट आपके सामने है। अलग अलग तरह के कंपैरेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। a टू द पावर x, b टू द पावर y एंड c टू द पावर z, ये सभी आपस में इक्वल है। a क्यूब हमें b स्क्वायर c के इक्वल दे रखा है। 3/x माइनस 2/y की वैल्यू फाइंड करनी है। देयर आर 4 ऑप्शंस। अगर आपको इनमें से पता चल चुका है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप अपना आंसर जरूर बताइए। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम बेसिक कंसेप्ट प्रॉपरली कवर करने वाले हैं और शॉर्ट में आंसर करेंगे, जितना शॉर्ट हो सकेगा। ये देखिए, ये तीनों इक्वल है ना। मैं तीनों को के इक्वल मान रहा हूं। हाँ, कुछ स्टेप्स तो करके दिखाऊंगा, तभी समझ आएंगे। ये देखिए, a पावर x, b टू द पावर y एंड c टू द पावर z, इनको मैं के इक्वल ले रहा हूं। सबको के इक्वल लूंगा तो इनको अलग अलग भी करके लिख देते हैं कि चलो a पावर x भी के इक्वल, b टू द पावर y भी के इक्वल और c टू द पावर z भी के इक्वल। यहां से आप a, b और c, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे दोनों तरफ मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूं। जैसे ये एक्सपोनेंट x है ना, तो टेकिंग 1/x ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ 1/x पावर लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि ये x से ये x कट जाएगा और आपकी a की वैल्यू कितनी होगी? k टू द पावर 1/x। मैंने एक का स्टेप आपको करके दिखा दिया। सिमिलरली आप जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी? k टू द पावर 1/y। ऐसे ही यहां पर c की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? k टू द पावर 1/z। इतना आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब a, b और c की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो उसके बाद हमारे पास देखो, अगर आप स्टेटमेंट गौर से देखोगे ना, a क्यूब इज इक्वल टू b स्क्वायर c, ये गिवन भी तो है, तो इसका भी तो कोई ना कोई यूज होगा। इसमें हम a, b और c की वैल्यूज को फिल कर देते हैं। क्या करने वाले हैं? a, b और c की वैल्यूज को गिवन सिचुएशन में फिल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले a का क्यूब है ना। अब a की वैल्यू कितनी है? हमने अभी अभी फाइंड की a की वैल्यू। मैं पहले यहां पर लिख लूं, a क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? b स्क्वायर c। जब मैंने a पावर x को k के इक्वल पुट किया था तो a की वैल्यू आई थी k टू द पावर 1/x। ठीक है जी, उसका क्यूब करना है हमें। b की वैल्यू कितनी आई थी? k की पावर 1/y, चलिए उसका स्क्वायर। और c की वैल्यू थी k टू द पावर 1/z। ये जिसको थोड़ी सी भी एनालिसिस अच्छी है ना, वो देख के अभी आंसर नजर आने लग जाएगा उसको, क्योंकि 1/x को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम k टू द पावर 3/x इज इक्वल टू k टू द पावर 2/y, क्योंकि 1/y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। और तीसरे नंबर पर k टू द पावर 1/z। अब आप राइट साइड में देखोगे ना, बेस k सेम है। बेस k सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। चलिए, अगर मैं एक्सपोनेंट्स को ऐड करता हूं तो मेरे पास ये बनेगा k टू द पावर 3/x इज इक्वल टू k टू द पावर 2/y प्लस 1/z। मैंने एक्सपोनेंट्स को ऐड करके लिख दिया। अब ये तो एक ऐसी इक्वलिटी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को अगर आप कंपेयर करें, दोनों तरफ बेस सेम है, राइट? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों तरफ बेस सेम नजर आ रहे हैं। के बेस है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, क्योंकि पावर्स तो इक्वल ही दे रखी है ना। अब ये 3/x किसके इक्वल होगा? 2/y प्लस 1/z के। और लास्ट स्टेप आप क्या करेंगे? दिस 2y will be brought to left side, it will become negative। और गौर से देख लीजिए, आपका आंसर तैयार है। 3/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 1/z। तो ऑप्शन कौन सी होगी करेक्ट इसमें?
डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैंने एक एक स्टेप लिख के दिखाया, इसमें लगभग ऐसे स्टेप्स हैं जो आप अपने माइंड में कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्विकली लगा सकते हैं, राइट। आई होप समझ आया होगा कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।